खड़ 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 खड़, टक टक चट, टक 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 चट चट चट। गुजर गया ज़माना, लगे रहो रे। खामोशी और तारीखी तारीखी तारीखी। आंख एक पल के बाद खुली। तकिए का गिलाफ की सफ़ेदी तारीखी मगर बिल्कुल तारीखी नहीं। फिर आंख बंद हो गई मगर पूरी तारीखी नहीं। आंख दबाकर बंद की, फिर भी रोशनी आ रही थी। पूरी तारीखी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? बड़ा मेरा दोस्त बनता है। जब मुलाकात हुई, आइए अकबर भाई, आपके देखने को तो आंखें तरस गई हैं कुछ ताज़ा कलाम सुनाइए। लीजिए सिगरेट नोश फरमाइए। मगर समझता है, शेर खूब समझता है। वो दूसरा उल्लू का पट्ठा तो बिल्कुल खड़ दिमाग है। आज तो आप नई अचकन पहने हैं, नई अचकन पहनी है। तेरे बाप का क्या बिगाड़ता है जो मैं अचकन पहने हूँ? तू चाहता है कि बस एक तेरे ही पास नई अचकन हो। और शेर समझना तो दरकिनार सही पढ़ भी नहीं सकता, नाक में दम कर देता है। बेहुदा बदतमीज कहीं का। मगर बड़ा भाई मेरा दोस्त बनता है। ऐसों की दोस्ती क्या, मेरी बातों से इसका दिल जरा बहल जाता है। बस यही दोस्ती है। मुफ्त का मसाहब मिला जो मज़े हैं। खुदा सब के कुछ करे, गरीब ना करे। दूसरों को खुशामद करते करते ज़ुबान घिस जाती है। और वो हैं कि 4 पैसे जो जेब में हैं ज़्यादा हैं, मजाज ही नहीं मिलते। मैंने आखिर एक दिन कह दिया कि मैं नौकर हूँ, कोई आपका गुलाम नहीं हूँ। तो क्या आंखें निकाल कर मुझे देखने? बस जी मैं आया कि कान पकड़कर एक चांटा रसीद करूँ, साले का मजाज दुरुस्त हो जाए। इस वक्त रात को ये आखिर कौन जा रहा है? मेहरान है। इसकी कहीं से पानी बरसने लगे तो और ही मज़ा है। लखनऊ में जब था, एक जल से मूसलाधार बारिश से पार्क तालाब मालूम होता था। मगर लोग हैं कि अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। क्या है, क्या जोलियाँ सब जान पर खेलने को तैयार हैं। गांधी के आने का इंतज़ार है। अब आए तब आए, वो आए 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 वो मजा पर गांधी पहुँचे। जे खामोशी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बदेशी का पड़ पीना बिल्कुल छोड़ दें। ये शैतानी गवर्नमेंट है। यहाँ पानी सर से होकर पाँव से नालों की तरह बह जाता है। कदम मोत रही है। शैतानी गवर्नमेंट की नाफी। इस गांधी ने शैतानी गवर्नमेंट की नानी मरती है। आहा, शैतानी नानी। अकबर साहब, आप तो माशाल्लाह शायर हैं। कोई कौमी नज़म तसनीफ फरमा दीजिए। ये गुलो बुलबुल के अफसाने कब तक? कौम की ऐसी की तैसी। मेरे साथ कौम ने क्या अच्छा सलूक किया है कि मैं गुलो बुलबुल छोड़कर कौम के आगे थर करूं? मगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने आखिर किसके साथ क्या बुरा किया है कि सारा ज़माना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मेरे कपड़े मैले हैं, इनसे बदबू आती है। बदबू से ही मेरी टोपी देखकर कहने लगा कि तेल का धब्बा पड़ गया है। नई टोपी क्यों नहीं खरीदते? क्यों खरीदूं नई टोपी? नई टोपी नई टोपी नई टोपी में क्या सरखाब का पड़ लगा है? अंगचस नुमा कुछ का ही तो है जिनका। वो जूतियाँ चटकाते फिरते हैं। हम आज ओझल ता ला को गहरा को। क्या बेताकपन है। 4 जन पंजम के ताज में हमारा हिंदुस्तानी हीरा है। ले किए चरा के अंग्रेज़ा के ना मुँह देखते उड़ गई सोने की चिड़िया। रह गई दाम हाथ में। अब चाहते कि दाम भी हाथ से निकल जाएं, दुम ना छोड़ने पाए। शाबाश है मेरे पहलवान। आइए जाजू, दम छोड़ गई तो इज्जत गई। क्या कहा? इज्जत गई? इज्जत लेकर चाटना है। सूखी रोटी और नरम नमक खाकर क्या बांधा जिस्म से निकलना। फाका हो तो फिर क्या कहना अच्छे से? फिर तो बस इज्जत है। इज्जत के ऊपर खुदावंद पाक की बारी। रब्बुल इज्जत महात्मा, लाख नाम ले जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ रूहानी सुकून? बस तुम्हारे लिए काफ़ी है। मगर मेरे पेट में तो दोज़ख है। दुआ करने से पेट नहीं भरता, पेट से हवा निकल जाती है। भूख और ज़्यादा मालूम होने लगती है। भू भू भू। अब इनका भौंकना शुरू हुआ तो रात भर जारी रहेगा। मच्छर अलग सता रहे हैं। तौबा है तौबा। एक जाली का पर्दा गर्मियों में बहुत आराम देता है। मच्छरों से निजात मिलती है। मगर क्या निजात, क्या दिन भर की मशक्क़त, चीर पुहार, कड़ी धूप में घंटों एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते जान निकल जाती है। अम्मा क्या कहती थी? अकबर, धूप में मत दौड़ो, आप मेरे पास आके लेट जाओ, लू लग जाएगी तुझे बच्चे। एक मुद्दत हो गई इसे भी। अब तो ये बातें ख्वाब मालूम होती हैं। और मौलवी साहब हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे। देखो नालायक जब्बर को देखो,
इसे शौक है इल्म का, ख्वाब, वो सब बातें ख्वाब मालूम होती हैं। मैं बस्ता तख्ती लेकर दौड़ता हुआ वापस आता था। बस्ता तख्ती दौड़ते हुए वापस आता था। अम्मा गोद से चिमटा लेती थी, मगर क्या आराम था। इस वक्त भी क्या आराम था। ये सब चीज़ें मेरी किस्मत में ही नहीं, मगर जो मुसीबतें मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ वो किसी को उठानी ही नहीं पड़ी। इसे याद करने से क्या फ़ायदा। खैराती अस्पताल, नर्सें, डॉक्टर सब नाक भवें चढ़ाए और अम्मा का ये हाल के करवट लेना महाल, और इनके उगलदान में खून के डाले। मालूम होता था कि गोश्त के लोथरे हैं, और मैं सबको ख़त पे ख़त लिखता था। यही सब जो रिश्तेदार बनते हैं। आइए अकबर भाई आइए, आपसे तो बरसों से मुलाकात नहीं हुई। यही इनके माँ बाप क्या हो जाता है अगर ज़रा और मदद कर देते। दुनिया भर की खुराफात पर पानी की तरह दौलत बहाते हैं। किसी रिश्तेदार की मदद करते वक्त मिल कर पैसा देते हैं और फिर एहसान जताते हैं। इतना के खुदा की पनाह। एक दिन मैं कहीं बाहर गया हुआ था। इन्हें साहबजादे की वालदा अम्मा को देखने आ गई। मैं पहुंचा तो इन्हें आए हुए चंद ही मिनट हुए थे। चेहरे से टपक रहा था कि इन्हें डर है कि जरासीम इनके सीने के अंदर ना घुस जाए, मगर बीमार को देखने आना फर्ज है, सवाब का काम है। ये सब तो सब उल्टे मुझे ही डांटना शुरू किया। कहाँ गए थे तुम अपनी वालदा को छोड़कर। इनकी हालत ऐसी नहीं कि इस तरह से छोड़ा जाए। मरीज के मुंह पर इसकी इस तरह की बातें मैं गुस्से से घूरने लगा, मगर मर्तकिया ना किया। अस्पताल के खर्च इन लोगों से लेने थे। मेरी बीवी बच्चे का ठिकाना नहीं यहाँ था। मेरी शादी की जिसने सुना मुखालफत की, लेकिन अम्मा बेचारी का सबसे बड़ा अरमान मेरी शादी थी। अकबर की दुल्हन बया के ले आओ, बस मेरी ये आखिरी तमन्ना है। लोग